नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनुष्य सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। और क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बटे पर देता है। यदि उसने 9% बटा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? ठीक है जी। तो यहाँ पे अंकित मूल्य की चर्चा की हुई है। दोनों कंडीशन में छूट ही दे रहा है, चाहे वो 7% की हो चाहे वो 9% की हो। ठीक है जी। तो देखो, 7% की छूट दे रहा है तो 7% का मतलब कितना होता है, समझना है इस बात को कि 7% का मतलब होता है 7/100। ठीक। अब ये 7 क्या है? ये है आपकी छूट। ठीक है, जो बटे में आपको छूट मिल रही है ये बटा है 7 का। ठीक है जी। ये तो हो गया बटा। तो ये 100 क्या हुआ? ये 100 हो गया यहाँ पे अंकित मूल्य। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 9% की छूट यानी कि 9% यानी कि 9/100। तो 9 क्या हो गया आपका बटा, और 100 क्या हो गया अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब अब दोनों कंडीशन में अंकित मूल्य सेम है। ठीक है जी। तो अब हमें क्या दे रखा है कि 7% और 9% दो आपको दे रखा है। इसका मतलब कि अंकित मूल्य 100 है, हमारे पास में 100% है। ठीक है जी। तो इन दोनों का जो अंतर निकाला तो प्रतिशत में तो 2 का अंतर आया, और रुपए में कितने का अंतर आ रहा है? 15 का। इसका मतलब जो 2% है ये बराबर हो जाएगा 15 रुपए के। आपको मान निकालना है अंकित मूल्य का, नहीं 100% का। इंटू 50 करेंगे, इसको भी इंटू 50 करेंगे। 15 × 5 75, यानी कि 750 रुपये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बटा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? तो हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है जी। अब आप इसमें से जैसे क्रय मूल्य या अंकित मूल्य में से एक को 100 मानोगे। अगर किसी एक को 100 मानते हो तो दूसरे को x मान लिया करो। तो जैसे मान लीजिए आपने ये 100 माना, क्रय मूल्य 100। विक्रय मूल्य के लिए क्या करा? 12% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 112। और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास में? x। ठीक है जी। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे क्रय मूल्य का काम कंप्लीट हो चुका है आपका। अब समझते हैं, देखो अब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे काम चलेगा। किस तरीके से चलेगा? वो कह रहा है कि 10% का बटा। अब बटा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे 10% का बटा दे दो, कितना हो जाएगा? 90%, यानी कि 90/100। और इसके ऊपर जब आप बटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 112। सही है। इसको हल करोगे, x बराबर 112 गुणा 100/90। अब आपको यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सॉरी अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मान रखना पड़ेगा। क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य। ठीक है जी। तो क्रय मूल्य कितना है? 100। और अंकित मूल्य कितना दिया हुआ आपको? 112 गुणा 100/90। तो ये 100 से तो 100 कट गया, 90 इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 90/112। ठीक है जी। ये 2 से चला जाएगा 45 बार, और ये 2 से चला जाएगा 56 बार। तो 45 56 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88। और क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया तथा उसे 20% का बटा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य
कितना है। ठीक है जी, क्रय मूल्य की बात कर रहा है यहाँ पे, तो समझो इस बात को कि सबसे पहले उसने ये चीज़ पहले से ही दे रखी है यहाँ पे कि भाई उसको अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित कर दिया गया। तो वही चीज़ हमारे पास में यहाँ पे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब देखो, अब सिस्टम क्या होगा हमारे पास में कि इसने यहाँ पे अंकित मूल्य पहले से 50 दे रखा है। ठीक, अब 50 रुपये के ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट देना है। तो 20% का अगर इस पर डिस्काउंट देते हो तो यानी कि आपको सही मायने में कितना निकालना है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद इसका 80% निकालोगे, 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 40। और इसने क्या कहा है कि 25% का लाभ। तो देखो 25% को समझते हैं अब, 25% का लाभ। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। ठीक है जी, 25% का लाभ हो रहा है तो ये हो गया मेरे पास में 1/4। तो 1/4, तो अब सिस्टम ये है कि एक क्या है, लाभ, और ये 4 क्या है मेरे पास में, ये है मेरा क्रय मूल्य। पर यहाँ पे मेरे पास में मान विक्रय मूल्य का है, तो आपको पता है क्रय मूल्य और लाभ मिलता है तो विक्रय मूल्य बनता है। इसका मतलब 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 40 के। 1 यूनिट का मान 8। आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, क्रय मूल्य निकालना है, 4 यूनिट का मान चाहिए। तो 8 चौक 32। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 32 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% का बटा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हो। तो यहाँ पे इसने साफ बात ये बता दी कि भैया 84 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया इसका, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य में रखता हूँ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये 3 चीज़ें मैंने रख दी। ठीक है, अब देखो अगर क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 130। और इस 130 के ऊपर वो कह रहा है कि 15% का बटा देता है, यानी कि 85% उसको मिलेगा। 130 का 85%, 85/100, तो विक्रय मूल्य भी निकल के आ जाएगा। पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे पास में ये आ रही है कि ये 100 जो है इसे कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, सब में एक एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है जी, इससे होगा क्या कि मुझे क्या है, हल करने में आसानी हो जाएगी। ये तरीका होता है भाई एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब मेरे पास सारी चीज़ें क्लियर है, ये मेरे पास में 1000 हो गया, ये 1300 हो गया। अब इसको मैं गुणा करूँगा 13 गुणा 85, तो 13 गुणा 85 मेरे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 गुणा 85 मेरे पास में हो जाएगा यहाँ पे 11051105। अब यहाँ पे इसने बोला है कि इस आदमी को 84 रुपये का लाभ मिलता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर माइनस होगा तो मुझे लाभ या हानि मिलती है। ठीक है, अब रुपए में तो है वो 84, और प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, देखो 1000 कितना ज़्यादा है, 105, तो 105 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 105 यूनिट जो है ये बराबर है 84 के। आपको मान निकालना है 1000 यूनिट का, 1 यूनिट का मान 84/105। और आपको मान चाहिए 1000 यूनिट का, तो इंटू 1000 इधर करूँगा, इंटू 1000 इधर करूँगा। 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये काटा 5 से 2 बार, 21 से 4 बार,
तो 4 दूना 8, 800 रुपये आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब 100 मानना जरूरी नहीं है हर बार, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, अनुपात वही होना चाहिए बस, जरूरी नहीं है कि 100 ही माने। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब फिर से इसने यहाँ पे यही बात कर ली, वही 3 चीज़ें दे रखी हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला कि क्रय मूल्य जो है इसके पास में 95 है। अब इस पे लाभ कितना चाहता है ये, इस पे लाभ चाहता है ये 10% का। तो ये 10% का मतलब कितना हो गया, 95 का 110, 110/100, एक जीरो से एक जीरो गया। 95 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 104.5। ठीक है जी। अब इसको निकालना क्या है यहाँ पे, 5% एक कमीशन के साथ। तो आप ये दोनों चीज़ें निकल गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स, इस पर 5% का कमीशन, इसका मतलब एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा 104.5 का 95%, सॉरी एक्स का 95%, एक्स का 95% बराबर हो जाएगा 104.5। ठीक है जी। 95% एक्स बराबर 104.5 इंटू 100/95। पॉइंट से ये एक जीरो नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो गया, 95 से ये जाएगा 11 बार। ठीक है जी। 95 से 11 बार चला जाएगा, तो मेरे पास में आंसर कितना हो जाएगा, 110। ठीक है जी। तो इस सीरीज़ में इतना है दोस्तों, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।